मुकेश दुबे नाम है हमारा, सहजनवा के रहने वाले हैं। सहजनवा जानती हैं आप लोग? कौन कौन जानता है, हाथ उठाइए। सहजनवा जी जी जाने ला हाथ उठाओ, तो हाथ उठा दीजिए सहजनवा अगर जानती हैं तो। अब सही है। आप लोग नहीं जानेंगे सहजनवा? सब बाजार करे जाते सही। चलिए पूछते इसलिए हैं ताकि ये क्लियर हो जाए कि हम अपने घर में बैठल बाटी घरे बैठल बाटी, तो बात करने में थोड़ा और ताकत मिल जाती है। तो बात को शुरू करने से पहले एक बार आप सभी लोगों से हम पूछेंगे कि कितना लोग जानते हैं फुलवरिया वाली समय माता को? फुलवरिया वाली समय माई कहाँ पे है? फुलवरिया वाली समय माता कौड़िया जंगल, दोहरिया बाजार। कितने लोग गई हैं? कौड़िया ब्लॉक, कौड़िया जंगल, जगत बेला। जगत बेला क्रॉसिंग जब पार करेंगी तो डोहरिया बाजार मिलेगा, और डोहरिया बाजार के आगे फुलवरिया गांव है। तो चलिए जय हो। तो फुलवरिया, हाँ, लिखिया और फुलवरिया दो गांव। तो लिखिया में जो है फुलवरिया के समय माता का जो मायका है और फुलवरिया ससुराल है, जहां तक हमको जानकारी है। तो बड़ी ही जागता है वहां पे माई के, और वहां पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप मन से वहां पे मन्नत मांग लीजिए, अखिया कोड़नी कंठ ध्वजा और आचरक नाच, अगर आप मान दीजिए तो ये हमारा विश्वास है, हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि आपकी वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इतनी जो है कृपा है माई के हमरे। तो वही फुलवरिया वाले समय माता के मंदिर हम अपने ऑफिस पे भी बनाए हैं। पटखौली में हमारा ऑफिस है, हमारे संस्था का। तो वहाँ पे प्रतिष्ठित मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया है, अयोध्या से मूर्ति आई थी। तो आप सभी लोग वहाँ जब कभी भी आइएगा, मौका पाइएगा, हम यहाँ गाड़ी भेजेंगे और एक बार हम सभी लोगों को बुलाते हैं अपने ऑफिस पे। आप लोग भी आइएगा, माई के दर्शन करिएगा और आशीर्वाद प्राप्त करिएगा। और एक बार आप सभी लोग जो नहीं गया है वो फुलवरिया जरूर जाए, मेरा आपसे निवेदन है। वहाँ जाइए, माई के दर्शन करिए, और खास करके चैत्र रामनवमी में आप वहाँ पे जाइए, उनका दर्शन करिए। हम विश्वास के साथ कहते हैं कि आपके सारे दुख कट जाएंगे। तो बात को आगे बढ़ाते हुए, आज जिस संस्था को लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, संस्था का नाम है पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था। संस्था में हमारे नियम है, जो सदस्य जुड़ते हैं, महिला हो या पुरुष हो, उन्हें एक आधार कार्ड, एक फोटो, 20 रुपए का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे मेंबर हैं, सदस्य हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना होगा, मांगना होगा, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। 5 साल का मेंबरशिप होगा, 5 साल की सदस्यता। आप संस्था को जो भी सहयोग देंगी, जैसे 100, 200, 300, 500 महीना के हिसाब से जितना सहयोग राशि आप दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, जैसे कि किसी के घर बेटी की शादी पड़ गई, आप हमें सूचना देंगी, कार्ड भिजवाएंगी, हम शादी के दिन स्वयं आएंगे। चूंकि हमारी संस्था कन्यादान करती है, आप जो आपके कार्यकर्ता हैं, आपके समूह के अगुआ, जिनके बुलाने से आप यहाँ बैठी हैं, आप उनको सूचना देंगी, वो हमें सूचना देंगी। हम शादी के दिन स्वयं आएंगे, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान देकर के कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके मूलधन से कभी 1 रुपया काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज लेंगे। किसी सदस्य का आकस्मिक देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है, जैसे कि उनके नाम से पासबुक बना है, उनका देहांत हो गया, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाएगा, सूचना हमें मिलेगा कि सदस्य हमारे एक्सपायर हो गए, जुड़े थे 2 महीना, 4 महीना, 2 साल, 4 साल, जो भी हुआ हो, हम उस दुख के घड़ी में परिवार में शामिल होकर के परिवार वालों को कुछ खाने पीने का सामान दे करके सहयोग करते हैं। उसका भी हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कभी 1 रुपया काटेंगे। 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट देंगे निशानी के तौर पे प्रत्येक सदस्य को, थाली, लोटा, गिलास, पराता, जरूरत का सामान, उसका भी कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे, ना ही आपके मूलधन से 1 रुपया काटेंगे। आप जितना सहयोग राशि हमें दी रहेंगी, जैसे कि आपने हमको 100 रुपया दिया, हम आपको 200 का सहयोग देंगे।
वो 200 कब मिलेगा? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल तो बहुत दूर है। आज आप जुड़ेंगी, आज आपके नाम से सदस्यता कार्ड जारी हो गया, आप जुड़ गई, चाहे 100 रुपए का सहयोग दीजिए, चाहे 200 का, 500 का, सबकी अपनी अपनी इच्छा है, अपने बेमत अनुसार कर सकती हैं। इसमें कोई आपसे बखरा नहीं लेगा, कोई हिस्सा नहीं लेगा, न कोई झगड़ा है। ये आपका पर्सनल बचत होगा, व्यक्तिगत खाता। आप 100 रुपया बचाइए चाहे 500 बचाइए, हमारी सिग्नेचर से हर महीना आपके पासबुक में चढ़ता रहेगा। ठीक है, आपका हिसाब किताब आपके पास, आपकी अमानत आपके पास, इसमें कोई झगड़ा नहीं। आपको कोई लाभ लेना है, मदद लेना है, आप सूचना देंगी कार्यकर्ता को, हम आपके यहाँ आकर के मदद करेंगे, आपको सामान देंगे। उसका कोई पैसा कटौती न आपसे होगा और न किसी भी सदस्य से होगा। ठीक है, अन्य जगहों पे शायद ऐसा होता है ना कि गलती एक करता है तो सब लोग भोगते हैं, ऐसा भी चलता है कहीं कहीं। तो हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है, हमारे यहाँ शोषण नहीं है, अनर्गल काम नहीं है। उतना ही काम है जितनी सच्चाई है, जितना बताया जाता है उतना करते हैं। तो इन सब बातों के बाद एक बात आती है विश्वास भरोसे की, कि हम जो 100-200 दे रहे हैं हमारा सुरक्षित है कि नहीं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे दान पुण्य वाली बात तो अलग है, हम कुछ भी दे दें आकर के आपको, हम भी जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर हम अपना करेजा निकाल के दे दे के होके तब वो केवल एहसान नहीं मानी। अगर 100 रुपया हमें सब देता तो 5 साल बाद सब मांगी अपन कि हम 100 रुपया दे ले हमारे पैसा चाहिए। वो एको बारी नहीं कही कि आप हमारी बिटिया की शादी में आए नहीं तो कितना भारी सामान दे लेनी, कितना छोट के रहल, कितना हल्लुक रहल, कितना वजन रहल, कितने के रहल, कुछ नहीं। आप मरनी हन्नी में आके हमारी मदद कैले रहनी है तो कितना का रहल है, ये सब कोई चर्चा नहीं, वो कोई याद नहीं रखेगा, हमें याद दिलाना भी नहीं है। हमें याद किसको दिलाना है? आपको नहीं, उन्हें। हमें उन्हें दिया हुआ याद। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, केवल आपका साथ चाहिए। हमें उनसे 2 का 4 लेना है। हम उनको दिखाते हैं कि हम अगर किसी के बेटी की शादी में कन्यादान करने जाकर के निस्वार्थ भाव से, कोई मन में छक्का पंजा नहीं बा, इहो नहीं बा कि हम अगर कोई बिटिया की शादी में जाके 2000 का सामान देता थी तो जब उनका पैसा पूरा होला, जब निकले खोला तो हमें काट लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है, कभी नहीं होगा आपके साथ ऐसा। आप पता भी कर लीजिएगा। हम मोबाइल इसीलिए मांगे हैं ताकि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारा सारा कार्यक्रम घर बैठे देखें। आप हमारी वीडियोज देखें, आप देखें कि कितना गांव जिला जुड़ गया है, कितनी लाख महिलाएं जुड़ गई हैं। हम रोजाना करते क्या है समाज में, ये हम देखने दिखाने के लिए मोबाइल मांगे, लेकिन उसमें भी कुछ हमारी बहनें समझती है कहीं हमारा पैसा न लेना है, बैंकों से पैसा न उड़ा दें, इसलिए मोबाइल नहीं देना चाहती। तो आप लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारी जुड़िएगा। आप 100 रुपया हमको देंगी, हम आपको 200 का सहयोग देंगे, और भी 5 साल के बाद नहीं, आज आप जुड़ेंगी, कल आपके घर बेटी की शादी हो, किसी सदस्य का देहांत हो गया, आप हमें सूचना दीजिएगा, हम आकर के आपकी सहयोग करेंगे, आपका मदद करेंगे। उसका हम 1 रुपया आपसे नहीं काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज लेंगे। हम एक बार भी नहीं पूछते हैं कि हमें जिसके वहां बुलाया जा रहा है, जिन सदस्य के घर, उनको कितना दिन, महीना, साल हुआ जुड़े हुए, वो कितना रुपया जमा कर चुकी हैं, एक बार नहीं पूछते हैं। बस ये जानकारी लेते हैं कि हमारे सदस्य हैं या नहीं, हमारे यहाँ जुड़ी है कि नहीं जुड़ी। 100 रुपया कोई दिया हो चाहे 500 दिया हो, 1 महीना भइल हो चाहे 1 दिन चाहे 1 साल, हम दरवाजे पे आते हैं, जो मेरे पास रहेगा हम अपने विमत अनुसार दे करके एक सामान बिटिया को आशीर्वाद देंगे, उसका कोई पैसा आपसे नहीं लेगा। हालांकि हमें भी पूछना चाहिए, जैसे आप जुड़ने से पहले अगर 100 रुपया देने जा रहे हैं तो 100 सवाल पूछेंगी, 100 तरह का सवाल मन में चल भी रहा होगा कि पता नहीं कहाँ हुई 100 रुपया लेके कहीं चल न जा, बहुत जनी अले गई। ठीक है, तो जैसे आपके मन में सवाल है कि 100 रुपया देने से पहले 100 सवाल, तो ऐसे हम भी अगर आपकी बेटी की शादी में आकर के 2000 का सामान दे रहे हैं तो हमें भी 2000 सवाल पूछना चाहिए कि नहीं? पूछे चाहिए कि नहीं 2000 सवाल? हम अगर केहू के मरनी हन्नी में जाके मदद कर रहे हैं, चाहे 500 किराना का सामान दे खैले पियले के, चाहे 1000 का खैले पियले के सामान देते मरनी हन्नी में, हमें भी पूछना चाहिए कि नहीं? फर्ज है ना पूछल, लेकिन नहीं पूछता हूँ। क्यों? इसलिए नहीं पूछता हूँ क्योंकि मैं दान कर रहा हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ। ठीक है, और ये आपके आशीर्वाद से ही कर रहा हूँ, आपके साथ से कर रहा हूँ। अगर आपका आशीर्वाद, आपका साथ नहीं रहता, आप अपना 100-200 देने के लिए तैयार नहीं होती, आप जैसी माताएं, आप जैसी बहनें, या माई की कृपा नहीं रहत, तो फिर हम कैसे कर पाते दान पुण्य? आज ये जो कन्यादान जैसा पुनीत कार्य हम कर पा रहे हैं, कैसे कर पा रहे हैं? जो हजारों समय यज्ञों से भी बड़ा होता है, जो सबके नसीब में नहीं मिलता कन्यादान। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके घर बेटी पैदा होती है, लेकिन कोई कारण ऐसा हो जाता है कि कन्यादान नहीं कर पाते।
हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि गिनती नहीं होगा हर साल हम कितनी कन्याओं का कन्यादान करते हैं और अब तक कितना कर चुके हैं। अभी लगन शुरू हो गया है ना, गाड़ी में सामान भर के घूम रहा है। ठीक है, पंडित जी ने बता पाए अपने पत्रा में कि कितना लगन बा जो है कबले चली, जितना हम बता देला। रोजाना ग्रुप में हमारे फोटो आता है, हमारे कार्यकर्ताओं का, हमारे सदस्यों का, फलाने जगह आया हुआ, ठिकाने जगह आया हुआ। कुछ हमारी बहनें माताएं ये भी कहती हैं कि हमारी बिटिया नहीं हुआ तो बेटवा की शादी में नहीं कुछ मिली। तो पूछने से पहले मैं कह दे रहा हूँ कि मिलेगा। अगर बेटा है, बेटा की शादी होगा, उसमें भी आपको मिलेगा, क्योंकि आपका भी हक है, आपका भी हक है, आपको मिलेगा। क्योंकि बहू भी किसी की बेटी है। बहू जब आ जाएगी, हम शादी में नहीं आ पाएंगे, बहू आ जाएगी, आप बहु भोज करिए, उसमें बुलाइए, नहीं भी बुलाएंगे फिर भी आ जाएंगे, किसी भी दिन आएंगे तो बहू को दे देंगे, क्योंकि वो भी किसी की बेटी। तो सबको मिलता है, बेटा बेटी कोई भी हो, मरनी हरनी में सामान मिलता है। तो ये हम इसीलिए दान पुण्य करते हैं, ताकि मेरा मानना है कि दुआओं में बड़ी ताकत है, आशीर्वाद में बड़ी शक्ति बोले। हम इसलिए दान पुण्य करते हैं, मदद करते हैं, क्योंकि एक ऐसी पूंजी है आशीर्वाद, दुआ में बड़ी ताकत होती है। ये आशीर्वाद की पूंजी अगर किसी को मिल जाए तो ये ऐसा अस्त्र शस्त्र है, ये ऐसा धन है कि आप सबसे धनवान और सबसे बलवान हो जाएंगी। आज वही मेरे पास है, आज वही आशीर्वाद की पूंजी और वही बल और वही अस्त्र शस्त्र मेरे पास है। आप बहनों का, माताओं का, बेटियों का आशीर्वाद, माई की कृपा, वही आशीर्वाद और वही अस्त्र शस्त्र, वही बल लेकर के रात दिन चलता रहता। सवेरे 5 बजे जगता हूं, रात्रि के 1 बजे सोता हूं, ये रोज का नित्य नियम है मेरा। और इस कठिन परिश्रम में दिन भर गाड़ी चलती है, पर डे 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाता हूं, और कोई बॉडीगार्ड नहीं, ना कोई असलहा बंदूक लेकर के चलता हूं। ठीक है, अब गिनती नहीं बा कितना गांव जिला में हमारा कार जो है काम बा, गिनती नहीं है। मोबाइल उठा करके देख लीजिए, कोई ऐसा गांव जिला नहीं होगा जहां हमारे लोग ना हो। हम दोनों लोग केवल चलते हैं, और कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, कोई बॉडीगार्ड नहीं। कहा नहीं डर है, इसलिए डर नहीं है क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रहा है, इसलिए डर नहीं है। आप बहनों का आशीर्वाद है, माताओं का आशीर्वाद है, बेटियों का आशीर्वाद है, अब माई की कृपा बा, फिर डर ले कौन जरूरत बा। तो वही लेकर के आशीर्वाद की पूंजी और वही अस्त्र शस्त्र रात दिन चलते, हम दोनों लोग मेहनत करते हैं, और दिन दुना रात चौगुना संस्था हमारी बढ़ती जा रही। विरोधी हमारे डिस्टर्ब बाटे, वो लोग ये सोचे ना कि गाँव गाँव कैसे मेहराज जुड़े चले जाता है, सब पगला गया टिनका, ये कौन लगा था मोहनी मारता रहा, कौन जादू टोना मारा था। विरोधी हमारे इसे बतियाते हैं, हैं? तो कोई जादू टोना, कोई मोहनी नहीं, अपना परिश्रम है, अपना कर्म है। इंसान जब मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, और उसके परिश्रम में, उसके काम में ईमानदारी होगी, तो निश्चित आज नहीं तो कल वो कामयाब होगा, कोई रोक नहीं सकता। कहा जाता है कि सत्य परेशान होता है परंतु पराजित नहीं होता। आज वही सत्य का कार्य, वही सच्चाई का रास्ता पकड़े हुए हैं और काम हो रहा है। रोज किसी न किसी का फोन आता रहता है मैडम के पास कि बिटिया के यहाँ चलेगा मीटिंग करे, बहन बुलाओ तेटी, सखी के यहाँ चलेगा, भौजाई बुलाओ तेटी, रोज किसी न किसी का फोन आता है, चलते रहते, एक को दिन खाली नहीं रहेगा। अब यहां से निकलेंगे चौरी चौरा जाएंगे, धनघटा सोना हो तो पता नहीं कहां कहां सोना वाला। अब छोटा सा दिन हो रहा है, समय भी नहीं बचता, 5 बजे अंधेरा हो जाता। और इतना मेहनत करने के बाद भी, भागदौड़ करने के बाद भी, दोनों टाइम अपने माई के सेवा सत्कार कर ले जा, ये जान लीजिए, इतनी कृपा है उनकी। आज उनकी इच्छा है तभी हो रहा है, अगर उनकी इच्छा ना हो तो हमें वो टाइम से बुला नहीं लेती। मैं सोच नहीं पाता हूं कि मैं कहां कितना दूरी चल करके आया हूं और कितना जल्दी मैं पहुंच गया, ये सोच नहीं पाता हूं, जान लीजिए आप, ऐसा कृपा है उनकर। एक टाइम फिक्स हो गया है 8 बजे का, 8 बजते बजते मेरा पूजा हो जाता है माई के, चाहे सुबह हो या शाम, कहीं रहे हम। अभी हाल ही में 3 दिन की घटना है, अयोध्या की तरफ गए थे, उधर हमारा फील्ड है, पता नहीं कहां कहां फील्ड में, माई की कृपा से। अयोध्या से जो आने में 2 घंटा लगना चाहिए, 2 घंटा, कितना फास्ट गाड़ी क्यों चलावे, 2 घंटा से कम नहीं लगी। ठीक, वहां से हम 1 घंटे में, 40 मिनट में सहजनवा आ गए। बताइए ताज्जुब है कि नहीं। आज जो कि गाड़ी कोई फास्ट नहीं चलाता हूं,
जिम्मेदार आदमी हूं, बहुत ही आराम से चलता हूं। ये माई की कृपा है। हम सोचे थे कि लेट हो जाएगी, लेकिन टाइम से आ गए, पूजा पाठ भोग आरती सब हो गया। हमें उसी दिन यकीन हो गया था जिस दिन उनका पूजा पाठ करने का हमें अवसर मिला, माई के सेवा कैले के मौका मिलल। हमें उसी दिन यकीन हो गया कि अगर नारी का साथ हमको मिला है, क्योंकि वो भी नारी हैं, अगर नारी का साथ मिला है, इनका सेवा कैले के मौका मिलल, तो हमें नारी शक्ति का साथ जरूर मिलेगा, और मिला भी। आज गिनती नहीं है कि कितनी लाख महिलाएं जुड़ चुकी हैं, कितना गांव जिला जुड़ चुका है। ये सब माई की कृपा है। और एक बात बता दें आपको कि मन में आपके तरह तरह के सवाल चल रहे होंगे, प्रश्न उठ रहे होंगे कि ये बैंक चला रहे हैं या कैसे डबल देंगे। आपसे पूछेंगे भी लोग, घर के लोग भी पूछेंगे, या 2-4 महीना आप जमा कर लेंगे तब क्यों रोक देगी, आपकी डरवा देगी। ठीक है। और जब आपसे मैं बता दूं कि हम कोई बैंक नहीं चला रहे, हम एक सेवा संस्था चला रहे। ना तो मैं आपको लखपति करोड़पति बनाने आया हूं, ना अपने आप को बनाने आया। लखपति करोड़पति अमीर गरीब अपने भाग्य कर्म से मेहनत से बनेगा। हम इस कार्य को शुरू किए हैं तो ये सोच करके शुरू किए हैं कि हम अपना विचार, अपनी बात बता करके अपनी बहनों को, माताओं को, भाइयों को, बुजुर्गों को, उनसे सहयोग मांगेंगे, उनका आशीर्वाद मांगेंगे, उनका साथ मांगेंगे। और काम कैसा? काम यही जो आपको बताया हूं कि हम आपसे 100 रुपए लेंगे अगर, तो आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लगाएंगे। आपका 100 रुपया अगर लेंगे तो अनाथ बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लगाएंगे। हम अनाथ बच्चों को गोद लेते हैं, आप मोबाइल में देख सकती हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं रहता है, हम उनको गोद लेते हैं। हम अपने सभी कार्यकर्ताओं से बोलते हैं और आप सभी से भी बोल रहे हैं कि अगर आपकी जानकारी में कोई भी होगा, अनाथ होगा, जिनके आगे पीछे कोई नहीं, आप उन्हें हमें बताइएगा, हम आकर के उन्हें गोद लेंगे, सबके गांव समाज के सामने। उस बच्चे के पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह का सारा जिम्मेदारी हमारा रहेगा। तो ये 100 रुपया जो मैं लेता हूं, ऐसे जगहों पे लगाता हूं। आपका 100 रुपया हम लेंगे तो कैंसर पीड़ित की मदद करेंगे। आपका 100 रुपया हम लेंगे तो विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करेंगे। और आप जो अनर्गल खर्च कर दे रही 100 रुपया, अनर्गल हो जाता होगा कि नहीं होता होगा? होता होगा ना, सबके घर की बात है, उससे बेसी हो जाती हुई। वही 100 रुपया मैं आपसे मांग रहा हूं कि जो आप अनर्गल खर्च कर रहे हैं, हमको दे दीजिए। और अगर हम इस पुनीत कार्य में लगा देंगे, धार्मिक कार्य में, तो आपको भी थोड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा और हमें भी मिल जाएगा। बाकी रही बात खर्च होने का, पता नहीं कितना रोज खर्च होती हुई और रोज भूला जाती हुई। ठीक है, वह व्यर्थ है, वह व्यर्थ जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। देखिए, जिंदगी कोई गारंटी नहीं है, अन्य कुछ साथ जाना है। ये लोहा लक्कड़ ईटा पाथर सब ही रही, क्या जाएगा? अपना कर्म। तो मौका अगर मिला है, ईश्वर ने मौका दिया है, माई अगर मौका दे लेबा, तो अपने यह जीवन के, अपने मानव जीवन के सुधार लिहल जा, कुछ सही काम कर लिहल जा, यह साथे जाई। यहाँ पे हम लोग बेडरूम बनाते, घर बनाते हैं, जमीन खरीदते हैं, करते हैं ना, बढ़िया से बढ़िया जगह जमीन खरीदाला, शहर में खरीदा जा, दूरी जमीन, बढ़िया बेडरूम बन जा, और वह कमरा में खूब बढ़िया सजावट हो जा, टाइल्स संगमरमर लग जा, महंगा से महंगा झूमर लग जा, करते हैं ना हम लोग। क्या वो साथ जाता है? साथ जाएगा? नहीं जाएगा। जिसके लिए कर रहे हैं वो भी नहीं जाएगा साथ। जिसके लिए कर रहे हैं, मर रहे हैं, मिट रहे हैं, चोरी चंडाली पता नहीं का कल जाला, वो भी साथ नहीं जाएगा। परिवार भी साथ नहीं जाएगा, न वो बेडरूम, न घर, न जमीन जाएगा साथ। तो मेरा यह कहना है, सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको बेडरूम बनाना है, बढ़िया बेडरूम, अगर 2 बिस्सा जमीन खरीदे हुआ, टाइल्स मरमर संगमरमर लगाए हुआ, झूमर लगाए हुआ, सोफा लगाए हुआ, तो वहां लगावल जा, वहां 1 बिस्सा जमीन खरीदने की व्यवस्था कल जाए, और वहां एक बेडरूम बनाने की कोशिश कल जाए। वहां एक जगह बनावल जाए, कहीं कोने मिल जाए, कट कुर्सी रखे की जगह मिल जाए, ताकि वहां जाने के बाद कहीं भटके न पड़े कि कहाँ सोती कहाँ बैठी। ठीक, अगर वहां व्यवस्था हो गई, तब जान लीजिए कि हम बुद्धिमान है, बलवान है, और हमारा जीवन धन्य है। आज वही सोच लेकर के समाज में हमारी संस्था कार्य कर रही। और कहा जाता है अगर नियत साफ हो तो बरकत होता है। आज अगर नियति साफ है संस्था की हमारी, तभी हमारी संस्था दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ती जा रही है। नहीं तो हमने देखा है
कि बहुत ऐसे लोग कि जो कम समय में आगे तो बढ़े लेकिन बहुत जल्दी धराशायी हो गए, मिट्टी में मिल गए। ठीक है, कारण क्या है? कारण यही है कि उनकी नीयत साफ नहीं थी। इसके पहले बहुत सारे लोग आए होंगे, लाखों रुपया लेकर के गए होंगे आपका, है तमाम झूठ फरे बोल करके। और रोज तरह तरह के लोग आते भी हैं। मैं तो पत्रकार हूं, कोने कोने से खबरें मेरे पास आती हैं, हमारे पत्रकार साथी भेजते हैं। कैसे लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। रोज नई नई तरह तरह की बातें, लच्छेदार बातें। हाई फार्म लेके आई लटी, 500 रुपया लगा था, 800 लगी, 1000 लगी, घर मिल जाई, सोलर लाइट मिल जाई, हवाई जहाज मिल जाई, खरंजा लग जाई, तरह तरह की बातें झूठ फरे बोल करके और लोग गुमराह करके पैसा लेके भाग जाते। तो इसके पहले जो लोग आए थे, तमाम तरह के बैंकों में पैसा जमा हुआ होगा, तो वो लोग काहे कन्यादान नहीं किए? वो लोग काहे किसी के मरनी हरनी मदद नहीं किए? वो लोग काहे अपना एक चम्मच नहीं दिए? इसलिए नहीं दिया, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था। हमसे बेसी पैसा लोग लेते रहना। हम तो 100 रुपया मांग रहे हैं आपसे ना, हमसे बेसी पैसा ले रहे थे लोग, लेकिन वो इसलिए अपना खर्च नहीं किए 1 रुपया, क्योंकि वो शुरू से मन बना करके आए थे कि हमें जाना है, 4 दिन रहना है, 5वें दिन जाना है, इसलिए अपना 1 रुपया खर्च नहीं किए। और हम अपना लाखों इसलिए लुटा रहे हैं, जितना हम पाई लेना है, जितना आपको मूलधन आए हुई 5 साल में 100 रुपया के हिसाब से, उससे बेसी हमारा आपके लगे सामान मिल जाएगी, उससे बेसी आप हमसे मदद ले लेंगी। तो मैं इसलिए लुटा रहा हूं, मैं इसलिए मदद कर रहा हूं, क्योंकि हमें भागना भगाना नहीं है, हमें आपके बीच में रहना, हमें समाज में रहना है, हमें आपका आशीर्वाद, आपका साथ लेकर के, माई की कृपा लेकर के, आपका 100-200 मांग करके एक दूसरे की मदद करना है और अपना जीवन धन्य बनाना है, अपनी भी रोजी रोटी की व्यवस्था करना है, आपकी भी रोजी रोटी की व्यवस्था करना है। आप जैसी तमाम बहनें माताएं हमारी संस्था में जुड़ करके एक अच्छा खासा पैसा कमाती हैं, समूह बना करके 2-4-10 महिलाओं को जोड़ करके अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। हर महीने किराने का सामान झोला भर भर के लाती हैं। आप आइएगा, देखिएगा, आप इसमें हमारे मोबाइल में ही देख लीजिएगा, घर बैठ के तमाशा कितना सच्चाई है। अंगूठा छाप महिलाएं हैं, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है इसमें, अंगूठा छाप रही, बोलिंग मास्टर रही, व्यवहार ठीक ठाक हो, हमसे लिख करके ले लीजिए। कितना कमा लेंगी इसका कोई गारंटी नहीं, कभी सपने में नहीं सोची होंगी। बस केवल महिलाओं को जोड़ना है, एक दूसरे को जोड़ना है। क्या आपका व्यवहार नहीं होगा, आपका संबंध नहीं होगा? क्या आपके घर के अगले बगले नहीं 10 मेहरारू आपकी जानत पहचानत हुई है? क्या आपके नात ना हुई है, सखी सहलर ना हुई है? उन्हीं लोगों को जोड़ना है, जितनी बातें हमारी सुन रहे इतनी बातें बता करके, या मोबाइलों पे लिंक शेयर कर दीजिए, कह दीजिए यूट्यूब चैनल है फलाने नाम से, बा मोबाइलों में अपने सब्सक्राइब कर ला, वहीं बैठ के देख ला, समझ में आ जाए। आज जब समझ में आ जाता तो कह दीजिए बुलावा कहियो, हम सर जी मैडम जी की बुला देवे, आज चल के मीटिंग हो जाएगी। एक बार का मेहनत है, एक बार मेहनत कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 5 साल तक, जब तक वो समूह चलेगा तब तक आपको कुछ न कुछ मिलता रहेगा, मेहनताना, किराना का सामान, पैसा अलग। और अगर बढ़िया मेहनत होता, बढ़िया समूह बना रही है, मन से कर रही हैं, तो गाड़ी घोड़ा, फ्रिज कूलर टीवी पंखा, पता नहीं क्या क्या जीतेंगी। इस तरह का कार्य हमारी संस्था कर रही है। केवल हम आपका 100 रुपया जमा करवाने नहीं आए कि 100 रुपया मांग लीजिएगा, पति या बच्चे से जमा करिएगा, ना ना, आप भी ये ना सोचिए कि मांग के जमा करब, आप ये सोचिए कि हम अपने कमाई से जमा करें। आप बोझ न बनिए किसी के ऊपर। अगर भगवान सही सलामत बनाए हैं, इसका इस्तेमाल करिए। हमसे आपसे तो वो है जिनके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हमसे आपसे तो बढ़िया है, वो भी जी खा रहे हैं। हम लोग सही सलामत हैं, फिर भी कह रहे हैं कि बेकार है, नौकरी नहीं है, सरकार को दोष दे रहे हैं, गार्जियन को दोष दे रहे हैं, भगवान के दोष दिया जाता है। ये सब क्या है? ये गलत बात है। तो आप सभी लोग निश्चिंत होकर के संस्था में हमारे जुड़िए, अपना आशीर्वाद, अपना साथ दीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और मीटिंग को खत्म करने से पहले एक निवेदन आपसे कर रहे हैं कि जैसे एक आदत आप बना रखी है, घर में चाय पीने की आदत होगी सबकी ना, एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरी आदत, कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, किसी सोखा हो जाए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ बात को खत्म कर रहे हैं। जोरदार आवाज में माता जी जगाए लगे, बोले सच्चे दरबार की। अब कुछ पूछना हो तो